अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है? तो द इंक्रीज in plant growth due to activity of vascular cambium and cork cambium is called secondary growth। यानी कि प्लांट की जो गिर्थ में इजाफा है, विड्थ में इजाफा है वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह एक्टिव होते हैं। उस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेंथ में इंक्रीज प्राइमरी, जो उसकी विड्थ में इंक्रीज है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेकेंड ड्यू टू वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट जस्ट आफ्टर the apical मेरिस्टेम। ये कब स्टार्ट होती है? सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द एपिकल मेरिस्टेम have produced embryonic tissues। ठीक है जी, जस्ट आफ्टर the apical मेरिस्टेम have produced embryonic tissues। यानी कि जब वो सीड आप लगाते हैं, उसके बाद सीडलिंग बनता है, तो उसमें जब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बन जाती है, जब उसमें जाइलम और फ्लोएम बन जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है। उसके बाद इसकी अपरेंस सेकेंडरी ग्रोथ is prominent in most of perennial woody plants, जिसमें ट्रीज भी आएंगे, श्रब्स भी आएंगी और तीसरे नंबर पे वाइन्स भी आएंगी। तो इन प्लांट्स के अंदर जो पेरिनियल नेचर के हों, ये एमसीक्यूज आएगा कि एनुअल है, बाइनियल है या पीरिनियल है। पेरिनियल प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो साल साल ग्रो करते हैं, उनको फ्रूट हमें साल साल देते हैं और उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। जो हमें सराउंडिंग में जो हमें प्लांट बड़े नज़र आते हैं जिनमें साल साल फ्रूट लगता है, उसको पेरिनियल। जो एक सीजन के लिए एनुअल, जो 2 सीजन के लिए बाइनियल, जो कई सीजन के लिए ग्रो करते हैं, उसको हम प्लांट्स बोलते हैं जी पेरिनियल। उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम। उसके बाद ये प्रोसेस किस तरह होता है, क्या लिखेंगे आप उसमें? प्रोसेस सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह होती है, तो लिखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ occurs
occurs due to activity of cells of vascular cambium and कॉर्क कैम्बियम। ठीक है जी, जब वॉस्कुलर कैम्बियम और जो कॉर्क कैम्बियम है वो उनके सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी। अब ये किस तरह होती है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉस्कुलर कैम्बियम को। वॉस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है जी, कब ये पेयर होती है? वॉस्कुलर कैम्बियम इट अपेयर बिटवीन प्राइमरी xylem and primary phloem। ठीक है जी, इट पेयर्स बिटवीन प्राइमरी xylem एंड प्राइमरी phloem। ये उसके पेयर्स है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। प्राइमरी xylem और प्राइमरी phloem के दरमियान में ये पेयर होती है वास्कुलर कैम्बियम। व्हेन इट डिवाइड, when it divides it produced, जब ये डिवाइड होती है तो क्या बनता है जी, इट प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी xylem to its inner side and secondary phloem to its आउटर साइड। अपनी आउटर साइड पे ये सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगी। हमेशा याद रखें, जाइलम हमेशा अंदर की तरफ बनेगी, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। उसके बाद अब हम इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर के किस तरह, ये दूसरा भी साथ ही देख लेते हैं, कॉर्क कैम्बियम। बुक के अंदर कॉर्क कैम्बियम की कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी गई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्क कैम्बियम appeared due to de-differentiation of some cortex cells। जो कॉर्टेक्स सेल एपिडर्मिस के बाद जो सेल होते हैं, कॉर्टेक्स उनको बोलते हैं, उनमें कुछ सेल अपना फंक्शन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन निकले, डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉर्टेक्स, उसकी डिफरेंशिएटर मीन फंक्शनल होना। वो कौन सी लेयर है? कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम की जब लेयर बनती है तो इट प्रोड्यूस्ड कॉर्क टू इट्स आउटर साइड। ये अपनी आउटर साइड के अंदर कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगी? कॉर्क को। एंड इट प्रोड्यूस्ड फेनोडर्म, ये बुक में जिक्र नहीं है इसका फेनोडर्म का। इट प्रोड्यूस्ड फेनोडर्म टू इट्स इनर साइड। अपनी इनर साइड के अंदर ये फेनोडर्म को बनाएगी। हम डायग्रामेटिकली देखेंगे इसको कि ये कि किस तरह कौन सी लेयर बनती है। कॉर्क के लिहाज से आपको इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों कॉर्क जो है वो अपने लैब के अंदर बॉटल्स पड़ी देखी होंगी, उसके ऊपर जो लकड़ी का एक ढक्कन लगा देते हैं वो कॉर्क का होता है। उसकी रीजन क्या है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम इसकी डायग्राम के लिहाज से इसको देखते हैं कि इसकी कैसी स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ड्रॉ करते हुए हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर नजर आती है वो कुछ ऐसी होगी।
डायग्राम। अब ये हमारे पास एक स्टेम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि उसकी एपिडर्मिस है। जब एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं, प्राइमरी जाइलम सेंटर में, ये हमारे पास है एपिडर्मिस या एपिडर्म, उसके बाद बिल्कुल इसकी आउटर साइड पे जो ये हमने क्या कहा, इसको ये बाद में लेबल करते हैं, इसके बिल्कुल इस सरफेस पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर इसके इनर साइड में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन प्लांट स्पीशीज। हमारे पास कॉर्टेक्स के सेल्स, ये कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास सारा क्या है, कॉर्टेक्स के सेल, एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स। जब यंग होता है प्लांट तो तब जो है उसमें ये कॉर्टेक्स होंगे, बाद में इसकी आगे क्या चेंजेस आती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये 3 से 4 और 5 लेयर ये कॉर्टेक्स की ही मौजूद है। ये हमारे पास सारी कॉर्टेक्स के सेल, यस ये कॉर्टेक्स है। उसके बाद ये कॉर्टेक्स हो गया, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, जो ये वाली है, इट इज प्राइमरी फ्लोएम। जाइलम हमेशा सेंटर में होगी। और ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है प्राइमरी जाइलम, ठीक है जी। मैंने पीछे ये बताया, जब ये हमने वास्कुलर कैम्बियम देखा कि वास्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपेयर बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, कि जो आपकी सबसे पहली जो लेयर आती है जिसको हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ये पीछे मैंने आपको बताया कि इट अपेयर बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान जो है ये फर्स्ट हमें ये लेयर नजर आती है, उसको हम बोलेंगे वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी, वास्कुलर कैम्बियम। ये जो वास्कुलर कैम्बियम की लेयर है ये क्या करती है, अभी मैंने पीछे लिखा कि जो वास्कुलर कैम्बियम का जो लेयर है ये क्या करता है, ये अपनी इनर साइड पे, यानी कि इस साइड पे, इस जगह पे, इट गिव राइज टू इनर एट इट्स इनर साइड प्राइमरी फ्लोएम। इनर साइड पे एमसीक्यू से ये इनर साइड पे, सॉरी इनर साइड पे हमेशा जाइलम होगी, मेरे मुंह से फ्लोएम निकल गया। इनर साइड पे ये किस चीज को गिव राइज करता है जी, सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम। और अपनी आउटर साइड पे, एट इट्स आउटर साइड, ये वाली जो साइड है ये होगी सेकेंडरी जाइलम, और अपनी आउटर साइड पे, यानी कि ये वाली जो जगह है, ये वाली साइड, ये यहां पे किस चीज को ये बनाता है, जो वास्कुलर कैम्बियम की लेयर है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ये अरेंजमेंट का आपने क्या करना है, ये जो ये हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम इज एक्चुअली सेल, आउटर साइड से जब सेल डिवाइड होते हैं तो उससे जो लेयर बनती है वो सेकेंडरी फ्लोएम है, इनर साइड की जो लेयर होती है उससे जो सेल बनते हैं वो सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं, यानी कि ऐसे डबल है, ऊपर वाले से जो है सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे वाली लेयर से कौन सी चीज बन गई हमारे पास, सेकेंडरी जाइलम। अब ये हमें किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम रिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम भी और सेकेंडरी फ्लोएम भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब इसने नया और प्रोड्यूस करना है, उसके नतीजे में ये जो आपका फर्स्ट रिंग है, जब इसने और सेकेंडरी जाइलम ने और बननी है एक लेयर, मसलन
ये सबसे पहले प्राइमरी फ्लोएम है, ये पीछे को होती जाएगी ऐसे इस फॉर्म में, ये आउटरवर्ड मूव करती जाएगी, ये जो लेयर है ये ऐसे आउटवर्ड मूव करती जाएगी, ठीक है। और जो नई बनने वाली लेयर्स है वो और इसी फॉर्म डायमेंशन में आगे बनती जाएगी। इसी तरह जब इसने अंदर को सेकेंडरी फ्लोएम को बनाना है, सेकेंडरी जाइलम को बनाना है, तो उसके नतीजे में ये जो रिंग है ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जब भी नया रिंग बनना है, जो पहले से बना रिंग था वो आउटरवर्ड मूव करता जाएगा, उसकी जगह पे नया रिंग आ जाएगा। इसी तरह जो सेंटर में बात करें, जब नया रिंग बनना है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसकी जगह पे नया रिंग आ जाएगा। इस तरह हमें ये सेंटर में जब लकड़ी को काटते हैं तो हमें वो किस फॉर्म में नजर आती है, उसके अंदर रिंग्स होती है, उसको नाम देंगे एनुअल रिंग्स का। तो वास्कुलर कैम्बियम एक्चुअली इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि जैसे जैसे जो है वो ट्री ग्रो करता जाता है उसके नतीजे में दे प्रोड्यूस द रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के जो रिंग हैं, जो सेकेंडरी जाइलम के जो रिंग्स हैं जो कि एक साल में एक बनता है, उसको हम क्या बोल देते होते हैं जी, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स। और इसी को काट कर हम जो है वो किस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, द एज ऑफ द ट्री। मसलन इसमें कितने सेकेंडरी जाइलम है, एक इसके अंदर ये है और दूसरा मैंने कहा ये प्रोड्यूस है, ये न्यूली फॉर्म्ड है, ये जो है ये न्यूली फॉर्म्ड है, ये ओल्ड हो गया क्योंकि हम पहले के लिहाज से बात करें तो 2 है, इसकी 2 ईयर है। अब उसके बाद यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें यह है कि सैपवुड वो क्या होती है, सैपवुड। ये सिग्निफिकेंस में भी आप लिख सकते हैं इस वास्कुलर कैम्बियम की वजह से और जो उसके साथ सिग्निफिकेंस। अब सैपवुड जो है ये क्या है, होता ही है कि जैसे जैसे ये रिंग बनते चले जाते हैं, ये इस तरह जो है ये काफी ज्यादा हमें रिंग्स फॉर्म में ये ट्रीज में नजर आते जाएंगे, इस तरह जो है वो हमें रिंग्स फॉर्म में ये ट्री में नजर आते जाएंगे। उसके नतीजे में जो कंडक्शन है आउटरवर्ड पार्ट में, क्योंकि जो सेंटर में जा रहे हैं वो जाइलम के रिंग है, बाहर को जो फ्लोएम के रिंग है, जो आउटवर्ड मूवमेंट है, जो पानी की जो मूवमेंट है वो सिर्फ लिमिटेड हो जाती है दिस रीजन, आउटर रीजन। द कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर बिकम लिमिटेड टू आउटर पोर्शन और यंगेस्ट पोर्शन, यानी कि जो नए बन रहे हैं, और यंगेस्ट पोर्शन, उस पोर्शन को जहां पे वाटर की कंडक्शन हो रही है और वो आउटर ये रीजन है, उस रीजन को हम बोलते होते हैं सैप। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है हार्डवुड का। हार्डवुड क्या है, इस रीजन को जहां पे वाटर की सप्लाई रुक गई है और रिंग जो है वो कंजेस्टेड हो गए हैं, उस रीजन को जहां पे वाटर की कंडक्शन रुक गई है, नॉन कंडक्टिंग पोर्शन इज कॉल्ड हार्डवुड। उसको हम क्या बोलेंगे, जो नॉन कंडक्टिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हार्डवुड। वो सेंटर में होता है, इट लोकेटेड एट आउटसाइड, और ये कहां पे होता है, एट इनसाइड। अब हार्डवुड क्या करती है, हार्डवुड कैन स्टोर केमिकल्स। ये केमिकल्स को स्टोर करती है, जिस तरह ऑयल्स हैं, गम्स हैं, रीजन्स हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स को प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। इससे प्लांट्स को रेजिस्टेंस मिलती है अगेंस्ट इंसेक्ट, क्योंकि ये केमिकल्स जो है जैसे इंसेक्ट खाता है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस प्लांट को ही मिल जाती है। उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट इसका रोल है
सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम बनने के बाद जो नेक्स्ट फ्लोर आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैलस। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कैलस भी लिख सकते हैं, कैलसिस भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्लांट का हमारे पास कोई पोर्शन है, ये हमारे पास प्लांट है, उसकी आउटर प्लांट में कोई काट लग गया, इस किस्म का कोई काटा लग गया, वाउंड बन गया, तो नीचे जो सेल मौजूद हैं that will differentiate and produce the parenchymatic cell on this wounded part। इस wounded part जिसकी कोई भी शेप बाहर की तरफ उभर भी सकता है, इसमें ट्यूमर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को जो वाउंड के बाद बना है और उसके नीचे वाले सेल्स ने उसको रिप्लेस किया है, उसको हम बोल देते होते हैं जी ग्रोथ को कैलस। कैलस इज द ग्रोथ ऑफ द सेल ऑन द वाउंडेड पार्ट, और ये किसने बनाया है? That is formed due to cork cambium। Callus is formed due to cork कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम की वजह से बनता है, और इसके जो यूजेस हैं जो कैलस के वो दो हैं। एक उसके अंदर कौन सा आता है जी कि कैलस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कैलस, कैलस की क्या इंपॉर्टेंस है? कैलस की वजह से एक तो आपके जो वाउंड्स हैं उसकी हीलिंग हो जाती है प्लांट्स के अंदर। नंबर सेकंड, ये ब्रांच को यूनाइट्स करते हैं जब हम ब्रांचिंग ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हैं, बेसिकली जो इसकी ब्रांचिंग है वो होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या चीज है? जिसमें हम दो प्लांट्स की एक प्लांट को दूसरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने के लिए एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ उसकी ब्रांच को इंसर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कटिंग और ग्राफ्टिंग में इसका जो यूज है उसमें ये ब्रांचेस को जोड़ता है, इनके नए सेल बनाने में मदद करता है, उनको भी हम क्या बोलेंगे कैलस। ये 2 पॉइंट से इसकी इंपॉर्टेंस में आती है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी बुक को देखते हैं तो उसमें जरा देखें तो हमें जो वुड है उसका टेक्सचर भी बताया और उसकी शेप ऐसे ऐसे है, और उसके साथ जो सेंटर में आपको इस किस्म के रिंग्स नजर आ रहे हैं ऐसे ऐसे, और आउटर साइड पे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कंजेस्टेड रिंग और काफी ज्यादा आपको ये नजर आ रहे होंगे, और साइड पे फिर से जो है वो हमारे पास आ जाएंगे दूसरी टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे आपको बुक में इस किस्म की स्ट्रक्चर नजर आएगी साइड पे बनी हुई। ठीक है, अब इसमें ये कौन कौन सी चीजें हैं? आउटर पोर्शन को, ये वाला जो पार्ट है इसको तो हमने बोल देना है जी कोर। ये वाला पार्ट अभी मैंने डिस्कस किया है, इसको बोलना है जी सैपवुड। ये वाला जो पोर्शन है जो सेंटर में होता है उसको हमने बोल देना है हार्ट। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे जो और अहम है कि जैसे जैसे ये पार्ट डिवाइड होते हैं, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि कुछ सेल कॉर्टेक्स के डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट होते हैं अदर टाइप ऑफ सेल में। ये इनकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है किसी और सेल के अंदर। उन सेल्स को जिसमें ये कॉर्टेक्स की कुछ सेल किसी और सेल में डिवाइड हो रहे हैं और एक नई लेयर को जन्म दे रहे हैं, उस लेयर को हम बोल देते होते हैं जी कॉर्क कैम्बियम। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम किस वजह से बनी? ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ सम सेल ऑफ कॉर्टेक्स, उसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम जैसे ही बनती है, जो उसके आउटर साइड वाले सेल हैं ये वाले,
या इसको वाटर और दूसरी चीजों, जब ये बन गई लेयर और इसके नतीजे में इसमें लिग्निन डिपोजिट हो गया, लिग्निन की डिपोजिशन होने के बाद जो आउटर लेयर है दैट विल चेंज इनटू दी कॉर्क, इसको हम कॉर्क बोल देते हैं। और कीप इन माइंड जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि कॉर्क हम बोतल के ऊपर क्यों देते हैं, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये इम्प्रीवियस होता है फॉर वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज। इस वजह से जो बोतल होती है लेबोरेटरी में लैब में केमिकल्स के ऊपर उस कॉर्क का ढक्कन देते हैं, क्योंकि इसमें से ना वाटर आ सकता है, ना जा सकता है, ना गैसेस लीक हो सकती है। तो ये इसकी ओवरऑल हमारे पास फिगर बन जाती है। बुक के अंदर क्या किया हुआ उन्होंने, जस्ट बुक में उन्होंने इतनी डायग्राम को मेंशन किया। अगर हम इसको एक एंड से काट दें स्टेम को ऐसे और ऐसे, ठीक है। बुक में इस किस्म की डायग्राम है, आप पूरी बना देंगे फिर भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इस इतनी बना देंगे जो बुक में बनी है फिर भी कोई नहीं है, लेकिन पॉइंट सही होने चाहिए। बाहर वाली कॉर्क है, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम है, फिर उसके बाद हमारे पास फ्लोएम आ जाती है, और उसके बाद फिर सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम के रिंग्स आ जाते हैं। उन तमाम जो सेकेंडरी जाइलम के रिंग है उसको एनुअल रिंग कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि जो वुड एक्चुअली वो सेकेंडरी जाइलम है। ये एमसीक्यू आता है कि वुड इज एक्चुअली द पार्ट या इज मेड अप ऑफ दैट इज द सेकेंडरी वुड। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो ये है जी आपका कंप्लीट टॉपिक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स।